हम्म। तो अब शुरू करते हैं अपन लोग प्रश्नोत्तर चौथी ढाल के। तो पहला प्रश्न है, सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है, या सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान क्या है? ये कुछ भी प्रश्न हो सकता है। तो जो अनेक धर्मात्मक, क्या, अनेक धर्मात्मक स्व और पर पदार्थों को यथावत जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक होती है, अनेक धर्मात्मक ही होती है, इसीलिए वो पहले छंद में वही तो किया लिखा है कि स्वपर अर्थ बहुधर्मयुत, बहुधर्मयुत, उसी का मतलब है कि अनेक धर्मात्मक, अनेक धर्म वाली, मतलब हर वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। अनेक धर्म मतलब उसके गुण धर्म विशेषताएं, कोई एक क्वालिटी नहीं होती, उसे ही कहते हैं अनेकांत। याद आया कुछ? इसी को तो कहते हैं अनेकांत। अनेकांत मतलब हर वस्तु अनेक धर्म वाली है, उसी को अनेक धर्मात्मक कह दो, अनेकांतात्मक कह दो, बहुधर्मयुक्त कह दो। ठीक। तो ऐसे अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक स्व और पर वस्तुओं को, अपना धर्म अनेकांत को मानने वाला है, अनेकांत सिद्धांत को मानने वाला है जैन धर्म, और कोई भी अनेकांत को नहीं मानता है। स्व मतलब आत्मा, और पर मतलब आत्मा से भिन्न सभी पदार्थ पर हैं, और सब में अनेकांत है। ठीक है। तो उसको जो यथावत जानता है वही सम्यक ज्ञान है। किसको? अनेक धर्मात्मक स्व और पर पदार्थों को जैसा जानता है। ठीक। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? तो भाई सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धा है, और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है, यही दोनों में अंतर है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक ज्ञान के भेद और उनके लक्षण क्या है? तो सम्यक ज्ञान के मूल में दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी दो भेद हैं, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। अब छह द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत गुण और पर्यायों को अच्छे से बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। छहों द्रव्यों की त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती मतलब आए, तीन लोक नहीं, त्रिकाल, तीन का। हाँ। तो छहों द्रव्यों की त्रिकालवर्ती मतलब तीनों काल संबंधी, हाँ, तीनों काल संबंधी अनंत गुण पर्यायों को जो एक साथ दर्पण के समान स्पष्ट जानता है, वह सकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के भी दो भेद बताए, सकल प्रत्यक्ष और देश प्रत्यक्ष। तो सकल प्रत्यक्ष जो सभी द्रव्यों के त्रिकालवर्ती अनंत गुण पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जानता है, सकल प्रत्यक्ष कौन है? वो ज्ञान, केवल ज्ञान। जैसे कि जो ज्ञान रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के जानता है, वो कहलाता है देश प्रत्यक्ष। स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है। ये कौन सा है? अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। रूपवान द्रव्य, स्पर्श रसगंध वर्ण जिसमें पाया जाता है वो रूपी होता है। जिनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं पाया जाता वो अरूपी होता है। रूपी मतलब जो दिखाई दे सकता है।
आकार मतलब स्ट्रक्चर होता है, आकार मतलब स्ट्रक्चर, डिजाइन। वो रूपी मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों जिसमें हैं वो रूपी है। होंगे तो ये चारों होंगे, नहीं होंगे तो एक भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि स्पर्श अकेला हो और रसगंध वर्ण ना हो, ऐसा नहीं होता। जिसमें होगा तो ये चारों होंगे, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों होंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक। अब कौन है जिनमें नहीं है ये चारों चीजें? कौन कौन है जिनमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता? हाँ, आत्मा में नहीं पाया जाता, ठीक है। और वो तो आत्मा ही तो हो गए, वो शुद्ध आत्मा ही तो है, सिद्ध परमेष्टि। आत्मा हो गया, सिद्ध परमेष्टि हो गए। इसके अलावा स्पर्श रस गंध वर्ण काय में नहीं पाया जाता है? धर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता, अधर्म द्रव्य में नहीं पाया जाता, आकाश में नहीं पाया जाता और काल में नहीं पाया जाता। फिर पाया काय में जाता है? केवल पुद्गल में पाया जाता है। स्पर्श रस गंध वर्ण केवल पुद्गल में ही पाया जाता है। वही पुद्गल की परिभाषा ये है कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है। तो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो रूपी कहलाता है। स्पर्श रस गंध और वर्ण बाकी अरूपी, ठीक है। तो रूपी पदार्थों को जानता है अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। लेकिन और कैसे जानता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के, सीमा बना करके, ठीक है। ये सब रहती हैं उसकी सीमाएं, देश प्रत्यक्ष है। और जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है वो परोक्ष ज्ञान है। कौन कौन से परोक्ष ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है? जो इंद्रिय आदि की सहायता से उत्पन्न होता है उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? जो इंद्रियों आदि की सहायता से होता है वो परोक्ष है, जो इंद्रिय आदि की सहायता के बिना वो प्रत्यक्ष है। अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान, इसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए इनमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में इंद्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब परोक्ष ज्ञान और देश प्रत्यक्ष ज्ञानों के लक्षण क्या हैं? परोक्ष ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान और देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, इनमें क्या लक्षण है? तो क्या लक्षण है भैया? जो ही बता चुके अभी वही लक्षण है। परोक्ष ज्ञान क्या है? जो इंद्रिय मन की सहायता से हो, परोक्ष ज्ञान है। और देश प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष है, लेकिन यहाँ देश प्रत्यक्ष का पूछा है। देश प्रत्यक्ष में क्या होता है? क्योंकि मर्यादा जहां होती है वो देश प्रत्यक्ष रूपी पदार्थों को जानता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के, वो देश प्रत्यक्ष है। तो यही लिखा हुआ है। हाँ, देखो आप लोग इसलिए अटकते हो क्योंकि आप लोग राइटिंग नहीं कर रहे। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, यहीं यहीं पे कुछ नहीं होगा। 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तो लो समय, जो यहाँ पढ़ा है उसको देख देख करके ही सही, लेकिन एक बार कॉपी पे लिखोगे कि देखो ज्ञान के 5 वेद, जैसे भाभी ने
कौन सी भाभी ने, शायद आकंजा भाभी ने डाले थे, उनने एक जगह चार्ट बना दिया कि भैया देश वृत्तों का बनाया था, ऐसे ज्ञान का भी ऐसे कि भाई ये ज्ञान के 5 भेद, सबसे पहले 2 भेद, देश प्रत्यक्ष, सॉरी परोक्ष और प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष के 2 भेद लिखो, प्रत्यक्ष के भी 2 भेद लिखो, देश प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष, देश के 2 भेद लिखो, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान, सकल का लिखो केवल ज्ञान, फिर इनकी परिभाषा लिख लो। जब आप ऐसा कर लोगे ना तो आपको पूरी चीज स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, जो देखिए, जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पूर्वक रूपी पदार्थ को जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पूर्वक, मन पर ज्ञान किसे कहते हैं? परकीय मनोगत सरल और गूढ़ पदार्थों को जानता है उसे मन पर ज्ञान कहते हैं। मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसी में उसी में लिखा है सबसे नीचे। मन पर ज्ञान क्या करता है? मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। मन में बाहर की चीजें नहीं जानता मन पर ज्ञान, बाहर की चीजों को जानता है अवधि ज्ञान। और मन पर ज्ञान क्या करता है? आपके मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है उसको जानेगा। मन पर ज्ञान में मति ज्ञान तो अपन जो जान रहे हैं अपने पास मति ज्ञान ही तो है, इंद्रियों की सहायता से जानेगा। मति ज्ञान आंख से जानते अपन की नहीं, आंख बंद कर लो दिखता है क्या? नहीं दिखता। नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान में इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, वो आंख बंद करके भी सब कुछ देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, ऐसा है। मति ज्ञान पूर्वक जाने गए ज्ञान को और डिटेल में जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है, अलग से नहीं होता। वही चीज मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है। पांचों ज्ञानों में से आत्म कल्याण में कौन सा ज्ञान विशेष सहायक है? पांचों ज्ञानों में से, तो पांचों ज्ञानों में से आत्मा के कल्याण का संबंध सम्यक श्रुत ज्ञान से है, क्योंकि इसी के द्वारा 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत होता है। अब ध्यान, हाँ, श्रुत ज्ञान सहायक है, केवल ज्ञान सहायक थोड़ी है, वो तो चीजों को जानता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम श्रद्धान कर पाते हैं। जब श्रुत ज्ञान नहीं हुई है आगे जा ही नहीं पाएंगे अपन। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान 6 द्रव्यों के अनंत अनंत गुणों को, तीनों कालों में होने वाली इनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान की परिभाषा अच्छे से समझ लेना आप, ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं? सत लक्षण वाला है, सत द्रव्य लक्षणम, जिसका लक्षण सत होता है और उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त होता है। द्रव्य क्या है? यही है, गुण और पर्याय जिसमें होती हैं वो द्रव्य है, जिसमें गुण और पर्याय होती हैं वो द्रव्य है। उत्पाद व्यय द्रव्य जिसमें पाया जाए वो द्रव्य है। हाँ, गुण किसे कहते हैं? तो भाई गुण किसे कहते हैं? किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से पृथक करता है उसे गुण कहते हैं। किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य से अलग करे। अरे भाई, हम कैसे पहचानेंगे कि आप और जे हैं? हम कैसे पहचानेंगे? तो आपके, चाहे हम गुण का मतलब अपन क्या सोचते हैं? वे गुण जो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, अपन उन गुणों में पहुंच जाते। अरे भैया, जो रूप रंग है ये भी गुण है, पहचान, लक्षण, ये गुण कहलाता है। तो जो हमारे फेस का स्ट्रक्चर है वो हमारा गुण है, जो आपका स्ट्रक्चर वो आपका गुण है। तो आप और तो ये स्ट्रक्चर जो अलग अलग है ये क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है अपन को। दो दो वस्तुओं को अलग अलग कर रहा है। तो गुण मतलब वह विशेषता जो दो द्रव्यों को अलग अलग कर दे, वो गुण कहलाता है। हाँ हाँ,
हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि वो तो संपूर्ण में तो रहता ही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेन जो लक्षण है ना गुण का, वो गुण तो वो भी है, और ये है कि जो दूसरे को अलग कर दे। गुण और पर्याय, जैसे कि जीव का गुण जानना देखना, चेतना जीव का गुण है, विशेष ही वे गुण, गुण, अब विशेष लगा दो तो विशेष गुण हो जाए गुण, और अचेतनता अजीब का गुण है। ऐसे ही ये अब क्या हो जाता है कि जीव अलग हो गया चेतना गुण से, अजीब अलग हो गया। ऐसे पर्याय किसे कहते हैं? द्रव्य के विकार को अथवा गुणों की प्रतिसमय होने वाली अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं, अथवा जो स्वभाव विभाव रूप से परिणमन करती है उसे पर्याय कहते हैं। क्या अथवा कहाँ लिखी है? हाँ 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 हाँ, वो तो मतलब दो ही परिभाषा है, एक चीज की एक ही परिभाषा नहीं होती। जैसे कि गुण की परिभाषा चाची ने बताई, तो जानी कि भाई अकेली सही है क्या? भाई दो ही सही है, दो दो तीन तीन परिभाषा। हाँ, अलग अलग तरीके से परिभाषाएं हैं। ये द्रव्य के विकारों को अथवा गुणों की प्रति समय होने वाली अवस्था विशेष को। अब द्रव्य है, द्रव्य परिवर्तित होता रहता है, प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है, परिवर्तन से जो नयापन उसमें आ रहा है, नयापन उसमें आ रहा है, वही तो उसकी पर्याय है। नहीं समझे? जैसे कि हमारा हाथ अभी ऐसा है, हमने ऐसा किया तो ये नयापन आ गया ना, ये दूसरी पर्याय हो गई। फिर हमने ऐसा कर दिया तो फिर नयापन आ गया, ये दूसरी पर्याय हो गई। तो द्रव्य में जो प्रति समय नयापन आ रहा है वही उसकी पर्याय है। ठीक है, तो प्रति समय होने वाली अवस्था विशेष पर्याय कहलाती है, और स्वभाव व्यवहार रूप परिणमन करती है जो, उसे पर्याय कहते हैं। ज्ञान को परम अमृत क्यों कहा है? लोक में यह प्रसिद्धि है कि अमृत पीने से मनुष्य अजर अमर हो जाता है। ये लोक में प्रसिद्धि है, अमृत मतलब जिसको पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाए। तो यह मान्यता असत्य हो सकती है अमृत वाली, लेकिन ज्ञान रूपी अमृत पीने वाला तो निश्चित रूप से अमर पने को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसको परम अमृत कहा है। किसको कहा है? सम्यक ज्ञान को। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म नाश में क्या अंतर है भैया? ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों के नाश में क्या अंतर है? जितने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों तक तप करके करता है, जितने कर्मों की निर्जरा, उतने कर्मों की निर्जरा ज्ञानी जीव क्षण मात्र में त्रिगुप्ति के साथ कर लेता है। ये है भाई, त्रिगुप्ति क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति को भली भांति रोकना, ठीक है, वो आत्मा में लीन होना, ये त्रिगुप्ति है, गुप्तियां कहलाती हैं। सुकुल किसे कहते हैं? सुकुल, हाँ, कुल वंश गोत्र और संतान ये एकार्थवाची हैं। कुल बोलो, वंश बोलो, गोत्र बोलो या संतान बोलो, ये एक पर्यायवाची है एक दूसरे के। संतान परंपरा से जो लोक पूजित है, वही तो कह रहा है कि कुल वंश गोत्र संतान, कुल बोलो। प्रश्न है सुकुल क्या है? हाँ, तो अब वो शुरू कर रहे हैं कि चाहे कुल बोलो, वंश बोलो, गोत्र बोलो या संतान बोलो, ये ये एक ही नाम है मतलब। अब वहां आगे कहते हैं कि संतान परंपरा से जो लोग पूजित हैं, प्रतिष्ठित हैं, प्रव्रज्या अर्थात दीक्षा के योग्य हैं, मतलब जिनको दीक्षा दी जा सकती है, जो अपनी विवाहिता स्त्री का ही सेवन करते हैं, अभक्ष्य एवं अपेय पदार्थों के संतान परंपरा से त्यागी हैं, जो सज्जाति तथा सप्त परम स्थान को प्राप्त हैं, वे सुकुल कहे गए हैं। ये सुकुल है।
सुकुल मतलब अच्छा कुल। अब उसमें से आप जी इनकी विशेषताएं बता दी कि जो ऐसे ऐसे होते हैं वो शुक्ल कहलाते हैं। ठीक। अब ये सभी गुण उसमें होना चाहिए तो वो शुक्ल कहलाता है। एक शब्द में उच्च कुल कह देते हैं। उच्च कुल क्या है? उच्च कुल की पहचान है ये कि जो सबसे पहले तो जो दीक्षा के योग्य है, सबसे पहला जो दीक्षा के योग्य है वही सुकुल है। सम्यक ज्ञान के दोष कितने हैं, उनके लक्षण क्या हैं? सम्यक ज्ञान के दोष तो संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, ये तीन दोष सम्यक ज्ञान के हैं। संशय विरुद्ध अनेक कोटि का अवलंबन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। संशय क्या है? विरुद्ध अनेक कोटि का अवलंबन करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। मतलब अब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जो सही चीज है उससे उल्टी आपको जो चीज आपके संकेत में आने लगती है, जैसे कि संशय, ये चांदी है कि सीप है, ये रस्सी है कि सांप है। अब देखो ऐसे ऐसे डली है कोई इतनी बड़ी चीज थोड़े से अंधेरे में, तो मान लो सांप ही है, लेकिन आपको रस्सी लगेगा पहले कि रस्सी डली कोई, तो अब क्या हो रहा है कि उससे विरुद्ध आप, सांप तो है लेकिन आपको क्या ज्ञान में आ रहा है, उससे विरुद्ध चीज नजर आ रही है, रस्सी नजर आ रही है, तो संशय है। जैसे मैं शरीर हूं या जीव, अभी यदि कोई इसमें संशय करे कि शरीर है कि जीव है, जीव है कि शरीर है, हम क्या है, तो ये डावाडोल प्रवृत्ति। विभ्रम क्या है? विपरीत ज्ञान को विभ्रम कहते हैं, उल्टा ज्ञान कर लेना कि मैं शरीर हूं, जीव न बने मैं शरीर हूं, जीव हूं शरीर हूं, जीव हूं शरीर हूं, ये तो संशय है। लेकिन बाद में कह नहीं मैं तो शरीर हूं, ये शरीर ही मैं हूं, तो ये विपरीत ज्ञान कर लिया, ये विभ्रम हो गया। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय है कुछ है, इस प्रकार का निश्चय रहित ज्ञान को अनध्यवसाय कहते हैं। मतलब उसका निश्चय ही नहीं हो पाया कि क्या है, कुछ है, बस क्या है नहीं पता, इसका नाम है अनध्यवसाय। क्या तीन काय के ऊंचे हैं? संशय मतलब संशय नहीं जानते आप लोग? अरे कहाँ है? नाम नाम अपन नाम पढ़ के आप लोगों को लग रहा है मुझे संशय आप नहीं जानते कि संशय होता है। क्यों नहीं जानते? भाई ये है कि ये है संशय वही संशय है। और दूसरा आप उसको उल्टा मान लो तो विपरीत हो गया, विभ्रम हो गया है। अब देखो पहले होता है, अब देखो हम आपको क्लियर करे दे रहे हैं, जैसे कि आपके एक कमरे में अंधेरा है, ठीक, अंधेरे में आप निकले और बीच में पड़ी थी रस्सी, आप निकले और आपके हल्की सी टच हुई पैर में, हल्की सी, कुछ पता नहीं हल्की सी ऐसे हालत ऐसा टच हुआ, तो आपको इतना पता चला कि कुछ टच हुआ पैर में। अच्छे से लिपट जाती रस्सी तो आपको समझ में आ जाता कि रस्सी यही पर फंस गया पाँव, लेकिन वो अच्छे से नहीं, हल्का सा टच होके निकल गया, तो आपको इतना एहसास हुआ कि कुछ है इधर पे। तो आपने क्या किया? लाइट जलाई। अब लाइट जलाई तो पता चला कि लाइट डिम है। लाइट कैसी है? डिम। तो बिल्कुल डिम है, दिख तो रहा है, तो देखा तो ई पे टकराओ, डरा गए हो भैया सांप है, इतने में फुल हो गई लाइट, या फिर नहीं, तो आपको क्या हुआ कि सांप है कि रस्सी है, हल्का सा है सांप है रस्सी, तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आपको संशय हो जाएगा, 1-2 सेकंड के लिए कि रस्सी है कि सांप, और इतने में फिक्स हो जाए, लाइट जल जाए, अरे ये तो रस्सी है। या फिर आपको हिलती डुलती नजर आ जाए तो वह कह रहे जो तो सांप है, पता चलो कि वो हमारे कछुए में फंस के हिल रही थी तो सांप जैसी लगी, ठीक है, तो विपरीत ज्ञान हो गया। तो ये होता है संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय, इस प्रकार सिर्फ कुछ है,
कुछ समझ नहीं आया क्या है? भ्रम नहीं, भ्रम है ही नहीं, कुछ नहीं है वो। तो वो आगे संशय हो जाएगा। वे जो अनंत बसा है वो 1 सेकंड का ज्ञान है, पहले क्षण का ज्ञान है, कुछ है, उसके जस्ट बाद आपको संशय हो गया या अनंत बसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है, आप या तो शंका कर लोगे यार सांप है कि रस्सी है, काय में टकराऊं पास, तो संशय हो जाएगा दिमाग में। फिर यदि क्लियर हो गया कि अरे ये तो सांप ही है, आप चिल्लाने लगोगे सांप है। हाँ ये होता है। ठीक है, कहाँ थे? हाँ, आत्मज्ञान का कारण क्या है? आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान ही आत्मज्ञान का प्रमुख कारण है। आत्मा और पर पदार्थों का ज्ञान। विषयों की दाह को शांत करने का क्या उपाय है? तो मूसलाधार जल की बारिश जैसे दावानल को शांत कर देती है जंगल की आग को, वैसे ही विषयों की चाह को शांत करने के लिए ज्ञान रूपी मेघों की वर्षा करनी पड़ेगी, वही विषयों की चाह को समाप्त करेंगे। पुण्य और पाप के क्या लक्षण हैं? जो अशुभ गतियों एवं अशुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करें तथा सुख सामग्री प्राप्ति में कारण हो, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य और पाप की परिभाषा है इसमें। पुण्य क्या है? जो अशुभ गतियों और अशुभ प्रवृत्तियों से जीव की रक्षा करे और सुख की सामग्री प्रदान करे आपको, वो शुभ पुण्य है। बुरे से जाने में रोके और सुख प्रदान करे, और जो शुभ गतियों और शुभ प्रवृत्तियों से रोके वो पाप है, और दुखदायक सामग्री दे वो पाप है। एक देश चार्य सकल चारित्र के स्वामी कौन होते हैं? एक देश चारित्र का पालन श्रावक जन करते हैं और सकल देश चारित्र का पालन मुनिराज करते हैं। अनुव्रत कैसे कहते हैं? हिंसा आदि 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग कर देना अनुव्रत कहलाता है। एक देश त्याग कर देना, स्थूल रूप से एक देश त्याग करना, मोटे मोटे रूप में, बारीकी से नहीं। अब पूरी पढ़ी होती क्लास में समझ में आती है भाई, अब आप कैसे बता दें हम आप देख लेना, लेकिन पुरानी वीडियो जो है ना क्लास, आप पढ़ लेना पूरी, आपको सब समझ में आ जाएगा, हमने बहुत अच्छे समझाया है। अहिंसानुव्रति श्रावक यदि हिंसा का त्याग सर्वथा कर देता है, देख लो, तो वह व्यापार आदि आरंभ एवं धर्म अपने धन जन की रक्षा कैसे कर सकेगा? तो भैया संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी, उद्योगी, विरोधी। तो इसमें से मैं जीव को मारूं ऐसा संकल्प लेना, किसी त्रस्त जीव की हिंसा अनुव्रति श्रावक नहीं करता है, संकल्पी हिंसा का पूरी तरीके से त्याग कर देता है, यही आप समझ लो, स्थूल त्याग। ठीक है, कि संकल्पी का त्याग कर देता है, किंतु वह व्रती, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। समझ रहे आप? नहीं समझे? यही बता रहे हैं, इतने में समझ लो आप। जो स्थूल त्याग का मतलब है कि संकल्पी का त्याग कर देना, संकल्पी का त्याग कर देता है बस, लेकिन उद्योगी करता है, विरोधी भी करता है, आरंभी भी करता है, वो इसका मतलब है एक देश त्याग हो गया, उसका स्थूल त्याग हो गया। हाँ, और जब चारों प्रकार के हिंसा का त्याग कर देगा तो सूक्ष्म रूप से भी महाव्रती अहिंसा मान। वृथा था वर्ण संहारे पद का क्या भाव है? तो व्रती श्रावक दयावान होता है, वह बिना प्रयोजन पृथ्वी आदि खोदना, भूमि कर्षण करना, जमीन को रेतना, नल खुला रख स्नान करना, मोटर चलाकर फर्श आदि की सफाई करना है, अपने घर की आगे सड़क साफ करना पानी से बिना प्रयोजन, बार बार लाइट टीवी पंखा खोलना बंद करना, टहलते हुए वनस्पति आदि को तोड़ना, कुचलना, ठोकर देना, अन्य प्रकार से कटिंग आदि कराना, ऐसे अन्य कार्य भी नहीं करेगा जिसमें बिना कारण स्थावर जीवों का घात हो। यही इस पद का अर्थ है, वृथा थावर न संहार, व्यर्थ में किसी स्थावर की हिंसा नहीं करना, विराट में। अनुव्रत श्रावक किस प्रकार की मिट्टी जल ग्रहण नहीं करेगा? किस प्रकार की? तो जिस जल मिट्टी पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वामित्व है, अथवा जिस जल या मिट्टी पर जनसाधारण के लिए रुकावट है, ऐसे जल, मिट्टी तथा अपने स्वामित्व रहित अन्य किसी भी वस्तु
को बिना दिए ना स्वयं लेना, ना उठाकर अन्न को देना, बिना आज्ञा खेती के लिए नहरों का जल, जहां मिट्टी मोल बिकती है वहां की मिट्टी लेना भी चोरी है, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं के परिणामों में और जल आदि के स्वामियों को दुख होता है। तो मतलब जहां जल और मिट्टी में भी यदि कोई स्वामी है तो भी नहीं लेगा, जो पब्लिक के लिए खुला हुआ है वहां वो बिना पूछे ले सकता है, जल मिट्टी, और बाकी चीजें तो बिना दिए तो लेगा ही नहीं, जल मिट्टी के अलावा। ब्रह्मचर्यानुवृत्ति श्रावक के अन्य क्या कर्तव्य हैं? स्व स्त्री में भी आसक्ति नहीं रखना, दिवा मैथुन का त्याग करना, रात्रि के प्रथम पर अंतिम पर में भोग नहीं करना, तथा यथाशक्य अधिक समय ब्रह्मचर्य व्रत से ही रहना, पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य रखना, सिनेमा देखने तथा टीवी पर फिल्म अश्लील दृश्यों को देखने का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्यानुवृत्ति का कर्तव्य है। दिग्व्रत और देश व्रत में क्या अंतर है? ये भी अच्छे से बता चुके हैं कि दिग्व्रत में दसों दिशाओं की क्षेत्र की सीमा जीवन पर्यंत के लिए ली जाती है, और देश व्रत में दिग्व्रत के अंदर छोटी सीमा बना करके घड़ी घंटा पक्ष मास आदि तक के लिए उस सीमा से बाहर आने जाने का त्याग कर देना, ये देश व्रत कहलाता है। दसों 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 दिशाओं का, सब में दसों दिशाओं का, दोनों में। हाँ, देश व्रत में। दिग व्रत धारण करने से क्या लाभ होता है? दिग व्रत में ग्रहण किए गए क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र का जीवन पर्यंत के लिए त्याग हो जाता है, आवागमन व्यापार आदि सब। इससे क्या होता है? उस सीमा के बाहर जो पाप हो रहे हैं उन पापों से बच जाता है, ऐसा उनके लिए वो महाव्रत के समान हो जाता है। उस सीमा के बाहर जो जगह है उनके लिए वो महाव्रती बन गया, सारा पाप त्याग हो गया। गुणव्रत किसे कहते हैं? मूल गुणों और अणुव्रतों को दृढ़ करने वाले व्रत गुणव्रत कहलाते हैं। गुणव्रत जो 3 गुणव्रत है, 3 गुणव्रत काय के लिए है? अणुव्रतों और मूल गुणों को दृढ़ करने के लिए गुणव्रत होते हैं। अनर्दंड व्रत किसे कहते हैं? बिना प्रयोजन मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग करना, बिना प्रयोजन की क्रियाओं का त्याग करना अनर्दंड व्रत है। क्या अनर्दंड व्रत 5 ही है? अनर्दंड व्रत अनेक भी हैं, 5 का विवेचन करना मात्र एक आपको बताया है, इसके अलावा और अनर्दंड इतने आगे की कहा लिखा उसमें। प्रोषद उपवास और प्रोषद उपवास किसे कहते हैं? आरंभ और विषय कषायों का त्याग करके दिन में एक बार भोजन करना प्रोषद है, एक बार भोजन करना प्रोषद कहलाता है, और आरंभ आदि के साथ चारों प्रकार के आहार त्याग करना उपवास कहलाता है, और उपवास के पूर्व पश्चात प्रोषद करना प्रोषदोपवास कहलाता है। एक आसन को ही प्रोषद कह दिया। परिग्रह परमाणु तो भोग परिमाण में क्या अंतर है? परिग्रह परमाणु में परिग्रह का जो प्रमाण रखा जाता है, भोग भोग परिमाण में उसे और कम किया जाता है। भोग और भोग में क्या अंतर है ये भी हम बता चुके हैं। एक बार भोगने योग्य भोग है, बार बार भोगने योग्य उपभोग है। अतिचार किसे कहते हैं? ग्रहण किए गए व्रतों का प्रमाद आदि के कारण से एक देश भंग हो जाना। जो व्रत लिए हैं उनमें एक देश उसमें नुकसान होना, वो अतिचार है। संन्यास का क्या लक्षण है? तो इसका मतलब है काय और कषाय को कृष करना संन्यास लेना या संलेखना कहलाता है। शरीर और कषायों को छीण करना, इसे कहते हैं संलेखना। संलेखना मरण आत्मघात में क्या अंतर है? तो इसके लिए कल अपन चर्चा करेंगे। आज कक्षा यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और ये पूरा हो गया है, ठीक है।